हाँ जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अब तो मैंने प्रॉमिस किया बैक टू बैक व्लॉग आएंगे। तो गाइज ये वाला व्लॉग तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग मज़ेदार होने वाला है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की हैं। तो हाँ जी, हम तैयार हो गए थे नानी के घर जाने के लिए और फिर हम गए थे बाय ऑटो। थोड़ा सा ट्रैफिक था लेकिन मज़े आए थे। और फिर देखा हमने अपना प्यारा सा जामिया का न्यू वाला गेट, जो कि बहुत सुंदर लगता है। घर पहुँचते ही देखा सब लोग खाना खा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने भी खाना खाया और फिर नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद रात को जब हम लोग सोने चले गए थे, उससे पहले का जो भी कैप्चर था वो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना हम सब लोग बातें करने में इतने बिजी हो गए थे। फिर खुशियों का बर्थडे था तो मैंने उसको छोटा सा गिफ्ट दिया था। यहाँ पे रात को हम सब फ़ोन चला रहे थे और फिर सो गए थे। मॉर्निंग में उठी थी तो मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई थी। वो इंस्टा के थ्रू मुझसे मिलने आई थी, तो वो नानी के घर पे रहती थी। यहाँ पे हम वीडियो बनाने चले गए थे। फिर जब हम घर आए तो जो बचा हुआ नाश्ता था वो हम सब लोगों ने खाया था, क्योंकि बहुत अच्छा नाश्ता था। फिर हम लोग चले गए थे केक लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों को घर में बच्चों के लिए सबके लिए पेस्ट्री वगैरह लेनी थी और केक लेना था। तो हम वो लेने चले गए थे। मैं अपने आमिर भाई के साथ गई थी केक लेने के लिए। एंड केक लेने के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर मामी का प्लान था कि चलो सूट देख के आते हैं, तो हम बेगम प्रिंट पे चले गए थे कुछ सूट लेने के लिए। एंड हमें कुछ समझ नहीं आया था। उसके बाद फिर हमने ना शिबू के लिए कवर लिया था और फिर मेरे को गोलगप्पे खाने थे, गोलगप्पे खाने चली गई थी। एंड देन घर आई तो शिबा को कोचिंग जाना था। मैडम बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। ये कुर्ता हम उनके लिए कल लेके आए थे और आज उन्होंने पहन भी लिया। और फिर हम चले गए थे सुनार की दुकान पर। सुनार की दुकान पर मामी को कुछ सामान लेना था। बड़ी मामी को मुझे ये नोज रिंग पसंद आई थी, तो मैंने नोज रिंग बदमाश है ऐसे बदमाश है के साथ तुम गाली सुनने लायक हो। जो तुमने उतने नाचने वाली से गाली सुनी थी ना, मजा आया। यार ये वीडियो डल जाएगी हर्ष को मेंशन करके। हाँ जी, तो फिर रात हो गई थी और रात को हम कुछ इस तरीके के पागल हो जाते हैं। और यहाँ पे हम करते सर से जो सर की वो धीरे धीरे, हम भी दीवाने हुए धीरे धीरे, धुम धड़क धुम धुम धुम। मुझे नहीं आता गाना गाइस, बट देखो गाइस कितने मज़े आ रहे थे। और इसे देखो चश्मे वाली को जिसने कंगे को घुमा दिया था। तो बस इसी तरीके से रात हमारी ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट डे था और मेरे मामू की शादी थी। तो यस गाइस, हम लोग हल्दी के लिए तैयार होने लग गए थे। एंड सुबह के सारे काम कंप्लीट करने के बाद देख सकते हैं आप हमारा प्यारा सा हल्दी का लुक। यहाँ पे हमने कंगना बांधा था, बाकी सारी सिस्टर्स रेडी हो रही थी, तो उनको टाइम लग रहा था, इसलिए हमने जल्दी से अपना ही शॉर्ट आउट ले लिया, क्योंकि हम जाने के लिए भी बहुत लेट हो रहे थे। कंगना बड़ा प्यारा लग रहा था। ये कंगना मामी लाई थी हमारे लिए। चूड़ी भी मामी ने मेरे को अरेंज करके दी थी। और अभी तक मेरी शादी के कपड़े डिसाइडेड नहीं थे, तो फिर वो मैंने सोचा कि मैं अभी देखते हैं क्या पहनूंगी। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो तो भाई साहब गिफ्ट होने वाला है। यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करी थी। एंड देख सकते हैं आप हमारी मलिका हुस्न, प्यारी माशाल्लाह, हुस्न परी, जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, कितनी प्यारी लग रही है मेरी मामी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइज़ ये ना मामी नहीं है, ये इज़ लाइक हमारी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। इनसे मैं अच्छी बुरी सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत कम लोगों में ऐसी बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे वो थक गई थी, कहती थी बस इतनी वीडियो बहुत है। तो मैंने सोचा मैं भी अपने प्यारे से सूट का एक शॉर्ट आउट दे दूँ। ये सूट मेरा पुराना था, इस सूट को मैंने कलर करा के पहना था, मस्टर्ड येलो कलर का। देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा था। फिर जल्दी से हल्दी की रस्म हुई। वैसे तो हल्दी की रस्म होनी नहीं थी, बट स्टिल वीडियो फोटोज़ के लिए करनी पड़ी। यहाँ पर मामी ने जल्दी से मामू को बुलाया था, क्योंकि लगवा नहीं रहे थे ना मामू हल्दी, नहीं लगवाते आजकल के लोग, बट स्टिल मामी ने जल्दी से उपटन घोला था कि चलो। फिर घर से कॉल आ रहा था कि हमारी मेहंदी वाली लड़कियां घर आ गई। गाइस पैसों के हिसाब से मेहंदी वैसी नहीं लगी थी जैसी हमको चाहिए थी। और मेरे पास काफ़ी सारे कोलैबोरेशन के मैसेज आते हैं, बट स्टिल मैंने सोचा था कि चलो ट्राई करते हैं, कोई मसला नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी थी जो भी था, ठीक है। मेरी तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लगी नहीं थी। और फिर बाद में मैं जब मूड ऑफ हो रहा था तो एक हाथ पे तो मेरी सिस्टर ने लगाई थी मेरे मेहंदी। यहाँ पर हम सारी सिस्टर्स अपनी मेहंदी का फ्लैक्स मारते हुए। नेक्स्ट डे हो चुका था, हम सो गए थे, सुबह उठ के बारात में जाना था।
बिल्कुल तैयार हो गए थे। मॉर्निंग की बारात थी तो मामू नाराज़ हो रहे थे। यहाँ मेरी हुस्न परी देख सकते हैं आप, कैसे ब्लू कलर के लहंगे अनारकली सूट में चटक लाल लग रही हैं। यहाँ पे मेरी वालिदा है हुस्न परी तो यहाँ पे भी आ गई। ये मेरी खाला जी थी और एक और मामी थी, ये मेरी सबसे बड़ी वाली मामी है। बारात में तो सिर्फ जेंट्स गए थे, लड़कियों को तो कोई लेके भी नहीं गया था। खामखा तैयार होकर यहाँ पे फ्लैक्स मार रही थी। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, हम लोग सो गए थे आके थक के खाना वाना खा के। तो यहाँ पे आ गई थी हमारी मेकअप वाली। सो गाइज मेकअप स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हैं आप बहुत नर्वस है हमारी ब्राइड लाइट। और ये प्रीति है, हाय प्रीति, और हाय श्रुति। तो गाइज अब देखते हैं मेकअप स्टार्ट होने वाला है। आप नर्वस हैं क्या थोड़ी सी मैम? बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, चलो देखते हैं क्या होता है ना। लेट्स सी। जिप्सी मंगाइए बाकायदा, है ना। गाइज एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं हरकत कैसी हो रही है। इसका फेस हाइड कर दिया हमने। ये भी तैयार होएगी और मैं भी तैयार होंगी। ये ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो लोग तैयार करने आए। गाइज ये मैं हूँ बिना मेकअप के। हाँ जी, तो गाइज मेकअप वाली आ गई थी। फिर उनको हमने नाश्ता वगैरह कराया था, बहुत अच्छी थी वो भी। यहाँ पे मामी के जूड़े के लिए फ्लावर्स आए थे तो हमने स्नैप भेज दी थी सबको। तो सबके मैसेज आ रहे थे, भाई तुम्हें रोज़ किसने दिया? भाई हम खुद खरीद सकते हैं रोज़, ज़रूरी नहीं है कि कोई देगा तो ही हम फ्लैक्स मारेंगे। मतलब क्या यार, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है तो बड़ी 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 बातें। यहाँ पर अम्मी जी मेरी वालिदा तैयार हो रही थी और देख सकते हैं आप, ओहो बिजली क्या समझूं, माशाल्लाह। यहाँ पे देख सकते हैं हमने धोती इसलिए बांध रखी थी क्योंकि हम कुछ खास पहनने वाले थे। यहाँ पे मेरी लड्डू गोपाल भी तैयार हो गई थी, कितनी प्यारी लग रही थी लड्डू कलर की ड्रेस पहन। मामी को तो सफेद दुपट्टा रख के घूंघट करना था, बट स्टिल उनका जोड़ा फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे अम्मी ने भी ये वाली ड्रेस पहनी थी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, कौन सा कट, बट अम्मी भी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। कहते ना गाइज, हेयर स्टाइल भी देख सकते हैं आप, जैपनी पता नहीं जिप्सी समथिंग कुछ लगाया था। यहाँ पे आपकी रिमशू का मेकअप हो गया था स्टार्ट। हालांकि मेकअप मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैंने कहा था कि न्यूड सही करना। और जो फाउंडेशन है वो भी स्किन से मैच कर लिया था, ज़्यादा वाइट नहीं लिया था। बहुत प्यारा मेकअप किया था मेरा। और इंस्टाग्राम पे मैंने उनको मेंशन भी कर रखा था, तो आप लोग अगर चाहिए ऐसा मेकअप तो आप लोग मुझे डीएम। फुली सर्टिफाइड थी अपने मेकअप से। और देख सकते हैं आप, मैंने बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी थी जो कि डिज़ाइन बाय मामी ने की थी। और फिर भाई बस थैंक यू सो मच कह के प्रीति को हम लोग निकल गए थे अपनी लोकेशन के लिए। एंड देख सकते हैं आप, बाहर से तो हम हिजाब वगैरह कवर करके आए थे और अंदर लेडीज़ का ही डिपार्टमेंट था जहाँ पे सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी, तो वहाँ पे तो फ्लैक्स हम मज़े से मार सकते थे। तो फिर हमने यहाँ पे अपने हिजाब वगैरह सब रिमूव कर दिए थे। मेरी सारी कज़न माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा प्यारी है। बहुत कोशिश करती हूँ कि इनको हाइड रखूँ, मगर स्टिल मैं क्या करूँ, दिख ही जाती हैं। यहाँ पे मामा और मामी की एंट्री हो गई थी। भाई मैंने इसलिए ब्लर कर दिया, खामा मामा गुस्सा हो जाए कि मेरी बहू दिखा दी। यहाँ पे भाई भी फ्लैक्स मारा था, बहन हिजाब बांध ले। फिर नानी जी की एंट्री हो गई थी जो कि बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर हमने भाई भर के खाना खाया था, बहुत ही यम्मी टेस्टी खाना था। अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, तो हमने अच्छे से एंजॉय किया। और गाइस फैमिली के साथ तो मज़े ही अलग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। फैमिली के साथ टाइम का भी नहीं पता चलता। और तो फिर मज़े इतने आते हैं हम लड़कियों के कि हमें तो भाई खड़े रहना होता है। और यहाँ पे नली निहारी सब हमारे लिए आई जाती है। यहाँ पर मामू स्पेशली हमारे लिए नली निकाल के लाए थे, ठंड हो रही थी, देखो कैसे ठंड में आइसक्रीम खा रहा है। तौहीद, हमें ठंड लग रही थी और ये आइसक्रीम खा रहा था। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, ये मोमेंट शायद ज़िंदगी में कभी आए, लेट आए, क्योंकि सब बिज़ी हो जाते हैं, सबके अपने अपने बहुत सारे काम होते हैं तो टाइम नहीं होता। बट ये जो मोमेंट हमने इस शादी में जिए थे ना, मेमोरेबल थे, अनफॉरगेटेबल थे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन और ब्यूटीफुल थे। देख सकते हैं आप मेरे डैशिंग स्मार्ट गुड लुकिंग प्यारे प्यारे भाइयों को। यहाँ पे मेरे माऊ मामी की हेल्थ का ख्याल रखते हुए जूस की बोतल लेके आए थे। फिर मैंने देखा सब लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, भाई नज़र तो नहीं लगा देंगे, तो मैंने अपने सारे भाई बहनों की नज़र उतारी। और वाकई मैंने वो नज़र उतार के पैसे ना किसी गरीब को दे देते, अपने भाई को नहीं दिए थे, किसी गरीब को दे देते। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अम्मी पापा मैं भाई हम सब खड़े थे। फिर यहाँ पे जूस पिला दो, मौसमी का चल रहा था। फिर हम लोग घर पहुँच गए थे और यहाँ पे अमान ने फ़ोटो
फ़ोटो वीडियोस बनाई थी, रात को खाना आया था तो भूख लग रही थी तो दोबारा भी खाया था। फिर मॉर्निंग में आलू के पराठे बनाए थे बड़ी मामी ने, जो कि हमने मज़े से खाए थे। सो गए थे गाइस, थक गए थे ना, इसलिए शॉर्ट आउट वगैरह नहीं लिया था। फिर हम सुबह उठ के तैयारी में लग गए थे, बिरयानी बनानी थी क्योंकि आज था मेरी छोटी वाली बेस्ट फ्रेंड यानी कि छोटी बेस्टी की सालगिरह थी, यानी कि सायरा मामी की एनिवर्सरी थी। तो हम बस उसी की तैयारी में लग गए थे। हमने सोचा था, उनकी शादी में ना उनकी मुँह दिखाई नहीं हुई थी गाइस, तो हमने सोचा था कि हम उनका ये वाला मोमेंट रिक्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एनवेलप मंगा के जो भी 51 रुपये 101 रुपये डाले थे एनवेलप में, और कुछ इस तरीके की डेकोरेशन की थी। और गाइज अभी काम चल रहा है घर पे, तो इसीलिए, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर है ही बहुत प्यारा। यहाँ पे शाइन खुशनुमा ने एक बहुत प्यारा गोलू वेट्स सरू का एक टैग बना दिया था। ये हमारा छोटा सा केक था। एंड फाइनली गाइज हमारे दुल्हा दुल्हन आ गए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमने उनकी एंट्री ली थी गाइज। गाना डालेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो बाकी हम गा लेते हैं। सलमा से तारों वाली शगना दीर घर आई रे। यहाँ पे मामी ने बुरखे में एंट्री दे दी। मैंने मामी जल्दी से बुरखा उतार लो, वीडियो बनानी है। फिर यहाँ पे जल्दी से मामू ने अपना हेलमेट रखा। हालांकि मामी डेट करके आई, डेट क्या मतलब वही यार क्या कहते हैं आई डोंट नो, घूम फिर के आई थी मामू के साथ। अच्छी सी एनिवर्सरी पहले ही सेलिब्रेट करके आई थी, बट स्टिल हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा मेमोरेबल प्यारी और ख़ास ये वाली एनिवर्सरी बनानी है। और मुझे भी नानी के यहाँ पे बहुत सारा टाइम हो गया था। एंट्री को छोड़ के मेरा अब्दुल हफीज़ डोडो को कवर कर रहा था। फिर हमने सोचा कि छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, अब केक कटिंग करवाते हैं। यहाँ पे हमारा पॉपअप ही नहीं फूटा था, पता नहीं क्यों नहीं फूटता यार हम लोगों से पॉपअप, हमारा मोए मोए हो जाता है, बट स्टिल कोई बात नहीं। अब हम मामी देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी बहू कितनी मुस्कुरा रही है, कितनी प्यारी लग रही है। एंड गाइज हमारे दूल्हे राजा ऑन द रॉक। गाइज मुझे डर लग रहा है ये व्लॉग डालने में, पता नहीं मामू जी का क्या रिएक्शन होगा, बट स्टिल अब डाल देते हैं तो डाल देते, पिट जाएंगे थोड़ा सा, क्या हो गया। फिर यहाँ पे हमने केक कटिंग करने का मसला सोचा। ये देखो दुल्हन हमारी बिल्कुल भी सबर नहीं है, दुल्हन को कह रही है केक मैं ही काट लूँ क्या अकेले। नहीं भाई, बिना अकेले केक नहीं काटना जब तक मेरे मामू नहीं आएंगे। बस फिर मामू का इंतज़ार करके मामू ने थोड़ा सा पानी वानी पिया, जल वेल अप हुए। यहाँ पे देख सकते हैं आप अब्दुल हफीज़ ने व्लॉग की ऐसी कम तैसी कर दी है माशाल्लाह, इतना प्यारा शूट करा है मेरे बच्चे ने। तो ये हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, डिंग 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 डिंग। खिलाना होता है मुझे, होती है ना भाई वो रोक दिए हैं। चल भाई रखो, आप रखेंगे चाबी तुम रखो। नहीं रखूंगी ला ना, मैं रख रही हूं। तेरे मुंह पे चप्पल मारूंगी। पूरा मैंने बनाया है, जो भी है रखा तो मैं। रोकना है अब्दुल, खाने नहीं देना, अब्दुल खाने नहीं देना। खाने नहीं दे रहा किसके बच्चों गाइस, हमको इस रस्म के बारे में पता नहीं था, बट जितना पता था उतना कर लिया हमने। ऐसा लग रहा है पापा कितने गुस्से में दे रहे, ले सलाम करो। नहीं पहले सलाम करो। स्टार्ट नहीं पहले सलाम करो। ये तो बिल्कुल ही साली बनती हूँ। तेज पापा सलाम करो। चीज की पैकेट तेज से नहीं करेगा, चीज की पैकेट पैक कर दे। चलो ले लो। अरे इन्हें पता चल गया जल्दी जाओ, चॉकलेट कितनी बात चीज की स्नैप आई तो सारे से पैक कर दिया। जाहिल जाइए, तुमने गैस सही करा, सारी चीजें पैक ये सारी बातें मारी। आप घूंघट करके जल्दी बताओ क्या है ये? जल्दी अब मुंह तो देख लो, मुंह डाल तो पहले दिन में मुझे ये पहले दिन में क्या बोलता है पापा, मुझे अपनी पास ही रखना, मैं सच बता रही हूँ, फायदे में रहोगे। अच्छी बोलो, अच्छी हो क्या अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। पापा बोल तो जाते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है तो बोलते हैं। आज हम बैठे थे ना, हम बड़े जग तुम्हारा बहुत अनुमान था ना, मुझे दिखाई नहीं हुई। चलो निमन के जावी को अभी कुछ तो रहती है। बहुत लंबा प्रोसेस है, थक गई मैं।
हाँ जी, तो गाइस सब मिलके एक काम करते हैं तो बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत प्यार से हो जाता है और अच्छा हो जाता है। मामी की मुँह दिखाई नहीं हो पाई थी क्योंकि मामी के भाई की शादी थी नेक्स्ट डे, तो हम बाकी बड़ों को तो इसमें नहीं शामिल कर पाए क्योंकि लेट भी हो गया था और पिटा जाते खामा का। तो हम सब ने मिलके सोचा मामी का ये वाला ड्रीम हम पूरा ही कर देते हैं, मुंह दिखाई कर देते हैं। आई होप मामी आपको हमारा ये छोटा सा प्यारा सा सरप्राइज पसंद आया होगा। सबने अपने अपने हिसाब से पैसे दिए थे और अब्दुल हफीज ने तो हद ही कर दी थी, 500 का नकली नोट दिया था। और मैं सोच रही थी ये लड़का अमीर है, इसने सच्ची में ही लिखा होगा, लेकिन इसने तो मोए मोए कर दिया था। बट फिर भी पैसे वैसे मिला के खूब सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे और जो पैसे इकट्ठे हुए थे ना, उन पैसे में से मामू ने हम सब लड़कियों को भी पैसे दिए थे, बल्कि उनसे ज्यादा तो मामू के चले ही गए थे। तो यहाँ पे गिफ्ट अनरैप कर रहे थे। खुशियों का तो खोलो, खुशियों का चाची तुम्हें निकाल दो, तुम्हारे ये है इल्हाम के फेवर काम आते हैं। खुशियों का खोलो, खुशियों का गिफ्ट है तुम्हारे हाथ में मामी। सब तो सामने आ रहे यार, गुस्सा दिला रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं। बहू इतने बैठेंगे। हमने तो फनी वाली गिफ्ट दिए थे, सारी चॉकलेट चीज़ खाने की दी थी जो हम मामी से बाद में वापस ले लेते। गिफ्ट वगैरह हम कुछ नहीं लाए थे क्योंकि सडन मैंने प्लान बनाया था कि चलो भाई ऐसे सरप्राइज़ करते। फिर हम सब सारी बहनों ने मिलके बलून वगैरह जो भी छोटा मोटा किया था तो हम सब ने मिलके बड़े मज़े से किया। यहाँ पे मामू ने हम सब लड़कियों को पैसे दिए थे गाइज, और पता नहीं यार मतलब ऐसा लग रहा था कि यार बताओ इतना तो हमने इन्वेस्ट भी नहीं किया जितना मामू का खर्चा हो गया। फिर हमारी दुल्हन का एक छोटा सा फ़ोटो एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, मुझे अपने घर निकलना था। तो पहले मैंने सोचा चलो तैयार होकर कहीं घूम के आते हैं। तो यहाँ पे हम सारी बहनें मामी, यहाँ पे हमने रांग वांग खानी थी, तो यहाँ पे हम एक एनिवर्सरी की पार्टी के लिए आ गए थे और यहाँ पे हमने छोटी मोटी चीज़ें की थी और रांग खाई थी। टोकरी की रांग खाई थी, बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ेदार थी। उन्होंने सजेस्ट किया था और उनका प्यार था तो इसलिए खानी भी पड़ी। यहाँ पर खुशो पता नहीं क्यों हाइड हो रही थी मुझसे, लेकिन मैं तो उस मज़े से उसको दिखा रही थी। फिर मैं ऊपर चली गई थी। ऊपर हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी। आज भी मुझे घर जाना था लेकिन इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, कोई ना कोई बहाना कर दिया। वहाँ पे अम्मी भी इंतज़ार कर रही थी। बट देखो गाइज, हम ऊपर यहाँ पे स्टडी रूम बना रखा है बच्चों का, जहाँ पे लोग पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते, पता नहीं क्या करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मज़े ज़्यादा लेते हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ सामने एक स्नैप ली थी क्योंकि मेरा और शिबू का ये सूट सेम था। फिर रात हो गई थी और रात को हमने ना ऑर्डर मंगाया था घर वालों से छुप के, जो कि हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर था। गेट लग चुका था और ऑर्डर लेना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर हमने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपना ऑर्डर लिया था, बहुत मुश्किलों के साथ। वो मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि व्लॉग घर वाले भी देखेंगे और फिर पीट पाट देंगे खामखा, इसलिए मैं वो चीज़ रिवील नहीं करूँगी। और बस यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ कि कुछ लोग इतने बदतमीज़ हैं, सो के उठे भी नहीं, लेकिन पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर उन्हें सबको खाना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये बता रही थी आप लोगों को। और फिर हम सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अब्दुल, ये सब अलसबा यहाँ पे बैठ। बस फिर क्या, खच्चरों से खेलने के बाद तो फूड और भी ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी लगता है, अमेजिंग लगता है। फिर यहाँ पे हमने सबने वाइट सॉस पास्ता, ओहो क्लास, अमेरिकन चिकन क्रिस्पी बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मज़े से आनंद लिया। और गाइस पता भी नहीं चलता इतने सारे लोगों में कहाँ गया। और जो सो रहे थे ना, एक एक बाइट लेने के बाद उनकी भी आँखें खुल गई और कह रहे थे। बस फिर हम सो गए थे। ये मेरा और शिबू का हाथ है, हम ऐसे ही सोते हैं। फिर गुड मॉर्निंग हो गई थी गाइज एंड फाइनली आज मैंने सोच लिया था कि आज तो मुझे घर जाना ही है, बट स्टिल देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। यहाँ पे चुईया सबसे डांट खाने के बाद ऐसे बैठी हुई है। ये अर्श भाई बदमाश गैंगस्टर हैं, ओखला के बदमाशी में टॉप नंबर पे नाम आता है उनका। बस घर के आतंकवादी हैं, बाहर तो बहुत शरीफ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये भी हम लोगों की मॉर्निंग हो रही थी यहाँ पे। अब फिर सब एक एक करके उठ गए थे। यहाँ पे मामी ने छोले की चाट बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी थी, नूरो मामी ने। फिर हमने नहारी रोटी ये सब खाया एंड देन अगेन बर्गर मंगाया। और फिर मैंने बुर्का पहना था कि क्योंकि मामी के साथ कहीं जाना था, तो फिर जल्दी से वहाँ से जाके आई मैं। ये बुर्का मुझे मुस्कान अपी ने गिफ्ट करा था, जिनके पास मतलब ब्राइडल शूट वगैरह करती हूँ। थैंक यू सो मच अपी, ये बुर्का मेरे को बहुत काम आया नानी के घर पर। अभी जब मैं रुकने गई थी तो छोटी मोटी जगहों पर ना जल्दी से घर में लोवर टी शर्ट में ही रहते हैं, तो जल्दी से इसको वेयर करके चले जाते हैं। वहाँ पे ऑड भी नहीं लगता, सभी पहनते हैं।
तो अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा था कि चलो आज का भी कैंसिल हो ही गया है जाने का, तो ऊपर छोटे भाई बहनों को सरप्राइज़ करते हैं। यार ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ते हैं, रात को सोते भी नहीं है, तो मैंने सोचा था एक छोटा सा ऐसी बेस्ट ऑफ लक वाला केक काटते हैं, क्योंकि शिबू का भी टेस्ट था और आमिन भैया का भी एग्ज़ाम था। छोटा सा केक काटा, ब्राउनी इन दोनों की फेवरेट है, दोनों खाते हैं। तो ऐसी कैंडल करके मतलब हमारे हाथ में होता है कि हम अपने छोटे छोटे पलों को कैसे मेमोरेबल और प्यारे प्यारे बनाएं। ये बच्चे इतने मासूम हैं कि इनको इनकी पढ़ाई और इनके रोज़ के कामों से तो फुर्सत ही नहीं है कि ये लोग और लोगों की बुराइयां और इन सब में वक्त निकालेंगे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे कज़न मिले, माशाल्लाह। आथू अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से हम लोगों को बचाए। गाइस देख सकते हैं आप, आजकल इतनी ज़्यादा बुरी नज़र है कि लोग अपने ही लोग ना अपने लोगों को खा जाते हैं। बट ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर मैं छत पे चली गई थी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में, और हमारी छत पे ना हम किन्नू खा रहे थे। हालांकि मैं किन्नू खाती नहीं हूँ, बट मामी ने मेरे को किन्नू खाने सिखा दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरा बेबी ब्रदर, ये मेरी जान है, ये मेरा जहान है, मेरा अब्दुल हफीज़ है, प्यारा सा बेटा। और देख सकते हैं आप कैसे मेरे फ्लावर लगाएगा। मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा, बट करता है। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है मेरा बच्चा, और बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। अल्लाह ताला सब दुआ करना है इसके नेक नसीब के लिए। एंड फिर हम थोड़ी सी वॉक पे गए थे, एंड मैंने सोचा था चलो नहा धोके कपड़े पहन के कुछ रील ही बना ली जाए, क्योंकि जाने तो ये लोग देंगे नहीं। ऑलमोस्ट मुझको 1 मंथ हो गया था, क्योंकि अभी आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा उम्रा वाला गाइस। मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ अराउंड रह के आई हूँ नानी के यहाँ पे। क्योंकि ना बार बार डिले हो रहा था उम्रा की डेट। तो मैंने सोचा था कि मैं जब नाना नानी जाएंगे उनको विदा करके ही जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। काफ़ी सारे काम पेंडिंग हो गए थे, बट स्टिल गाइज वहाँ पे तो इतना दिल लगता है कि घर आने के बाद ऐसा रोने का मन करता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी बहन मेरे को ऑयल मसाज देते हुए, मेरी चोटी करते हुए। नानी के यहाँ पे मज़े ही मज़े होते हैं, मौज होती है। अच्छा खाना बना के देती है मामी, फिर मामी मेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे सूट भी ले आती हैं, और फिर सारी बहनें इतना प्यार करती हैं। एंड देख सकते हैं आप, ये है मेरी पूकी, ये थी मेरी खुज्जो। 1 2 3 ट्यू कितनी अच्छी लग रही है। एंड फिर हम लोग चले गए थे ऊपर गाइस, कपड़े धोने थे। तो गई तो मैं थी कपड़े धोने, लेकिन मेरे को ठंड हो रही थी, तो इसने मुझे कुछ भी नहीं काम करने दिया, खुद ही कपड़े धो लिए। यहाँ पे मेरा लड्डू गोपाल पढ़ रहा था, एंड मैंने सोचा था आज तो रिमशा तुझको जाना ही है। यहाँ पे नानी मेरे नाना के लिए सारे बीट रूट वगैरह इन सब का जूस बनाते हुए फिर मैं तैयार हो गई थी। और फाइनली आज मैं जा रही हूँ, मेरी कैब आ गई, नानी के हाथ में लगा हुआ था, और नानी ने चुपके से मुझे पैसे भी दिए थे। पता नहीं ये लव लैंग्वेज होती है हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बड़ों की, और ये उनका प्यार होता है। मैं 2 बैग लेके आई थी गाइज, और आप देख सकते हैं मेरे पास पता नहीं कितने ही बैग हो गए थे जाते जाते, जिसमें से मैंने आधे बैग तो घर भिजवा दिए थे। बस फिर मेरी कैब में सारा सामान रखा था इन लोगों ने, और हम जा रहे थे। और नानी की प्यारी सी लव लैंग्वेज नानू नानी की, जब तक हमारी गाड़ी आगे से घर के आगे से नहीं चली जाती तब तक वो लोग अंदर नहीं जाते और बाय बाय करते रहते हैं। बस फिर अपनी कैब में रिमशा अपने घर के लिए आ गई थी। बिल्कुल भी दिल नहीं था, बहुत हैवी हैवी हो रहा था दिल मेरा, मगर क्या कर सकते हैं। और ये स्कार्फ भी मैं शमा का लेके आ गई थी, जो कि मेरी ड्रेस पे काफ़ी सूट कर रहा था, और मैं उसको शायद वापस भी नहीं दूंगी। तो गाइस शायद आपको मेरा ये इतना बड़ा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। आई होप यू लाइक्ड इट। तो प्लीज़ प्यार करें और सपोर्ट करें।